नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 99वीं तथा अरिहंत वज्ञ की 10वीं गाथा का हिंदी अनुवाद करते हैं। गाथा: रमणीयानि अरण्यानि यत्र न रमति जनो वीतरागा रमिष्यन्ति नाते कामगवेशिनो। रमणीयानि रमणीय, अरण्यानि अरण्य वन में, यथ जहाँ, ना नहीं रमती रमण करते हैं, जनो लोग, वीतरागा वैराग्यवान या राग रहित, रमस्सन्ति रमते हैं, ते वे कामगवेशिनो भोगों के खोजी। अरमणीय वन जहाँ साधारण लोग रमण नहीं करते, रहने में रुचि नहीं रखते, वहाँ काम वासनाओं के पीछे न भटकने वाले वीतरागी जन प्रसन्नतापूर्वक साधना में लगे रहते हैं। आइए इस गाथा को कि वीतरागी कहाँ रमण करते हैं एक स्त्री की कथा से समझते हैं। बुद्ध काल में एक पिंडपातिक भिक्षु शाक्यमुनि से धर्म साधना की विधि सीख कर एक पुराने बगीचे में जाकर ध्यान साधना करने लगे। एक नगर वधू वैश्या ने किसी पुरुष के साथ तय किया कि मैं उस पुराने उद्यान में जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना, और निश्चित समय पर उस स्थान पर जा पहुँची। लेकिन उसका सौदागर पुरुष किसी कारणवश वहाँ नहीं आ सका। उस वैश्या ने बहुत समय तक उसका इंतज़ार किया और जब वो नहीं आया तो उत्सुकतावश वो इधर उधर घूमने लगी। वो उद्यान के उस भाग में पहुंची जहाँ स्थविर पद्मासन लगाए साधना में बैठे थे। उनके आसपास किसी और को न देखकर उसने सोचा, मेरा ग्राहक तो आया नहीं, अब मैं अपनी भूख किस पर शांत करूं? ये भी तो आदमी है, क्यों न इसी पर अपनी तृष्णा की भूख मिटाऊं। ऐसा सोचकर उसे आकर्षित करने के उद्देश्य से वो उसके सामने थोड़ी दूर पर खड़ी होकर कभी अपनी पहनी हुई साड़ी खोल डालती थी, तो कभी उस खुली हुई साड़ी को बांधने लगती। कभी केसों की जूड़ा खोल देती तो कभी उसे पुनः बांधने लगती। कभी ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगती। इस प्रकार अपनी भाव भंगिमा से वो उस स्थविर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगी। ये सब देखकर स्थविर अपने को रोक नहीं सका। उसके अंदर काम वेदना होने लगी। उसका शरीर रोमांचित हो गया, वो कांप गया और डरने लगा। उधर शाक्यमुनि ने गंध कुटी में बैठे अपने अंतर्दृष्टि से सारा का सारा दृश्य देख लिया। उन्होंने पाया कि वह स्त्री कामाचार पर उतारू है और स्थविर को भयभीत कर रही है। अतः गंधकुटी में बैठे विचारों की श्रृंखला से स्थविर की रक्षा की। उनका संदेश था, भिक्षु, काम भोगियों के लिए जो अरुचिकर स्थान होते हैं, साधना करने वालों के लिए वे ही स्थान रमणीय होते हैं। नमो बुद्धाय। गाथा समाप्त।